हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी फैमिली। कैसे हो आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और चल रही है नवरात्रि। तो आज है हमारे मतलब यहाँ पे छठ पूजा है, जो चैती छठ बोलते हैं ना, वो वाली। तो बस यहाँ पे चैती छठ है, तो बगल में चाची जी रहती हैं, तो उन्हीं के यहाँ छठ पूजा हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि संध्या आरती वगैरह करनी है, तो क्या ही जाऊँ, क्योंकि फिर आने में लेट हो जाएगा, तो संध्या आरती कब करूँगी। लेकिन फिर मैं सोची कि लाओ चली जाती हूँ, क्योंकि छत पे ही हो रही थी और चाची जी ना कई बार फ़ोन करके बुलाई हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था। कह रही थी अरे वंदना आओ आओ आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चली जाती हूँ। आंसू भी बहुत बार फ़ोन किया कि मम्मी आ जाओ, चाची बुला रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गए थे और सब कोई अर्घ दे रहा था। मतलब बहुत लेट से पहुँची थी मैं। बस मतलब चाची जी उठी हैं और नहाने के लिए, अर्घ देने के लिए, उसी टाइम में मैं पहुंची हूँ। और बस यहाँ पे अर्घ देने की शुरुआत हो गई थी। सब कोई अर्घ दे रहा था, और मतलब अगल बगल की भाभी लोग और दीदी लोग, सब कोई आई हुई थी। अच्छा लग रहा था। और वैसे भी ना ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। पर भगवान ने मुझे ना ऐसे सीमित परिवार में भेज दिए हैं ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ना, मैं बहुत बड़े परिवार से थी। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। मेरे पापा 5 भाई हैं, मेरी बड़ी अम्मा लोग हैं, मेरी बहन लोग हैं, भाई लोग हैं। हमारे घर में 40 जन का परिवार है फ्रेंड्स। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे वहाँ से आने का मन नहीं करता, ऐसा है। और अभी ना जब मम्मी का वैसा हुआ था ना, तो फिर घर पे ना सब कोई आया हुआ था। ननद लोग आई थी, भैया आए थे, और मम्मी पापा आए हुए थे, भाभी आई हुई थी, और क्या बोलते हैं, मेरी बड़ी वाली सासू माँ, ससुर जी, देवर, मतलब सब कोई आए हुए थे ना। इतना अच्छा लग रहा था ना। भले काम करना पड़ता है, लेकिन ना सबके साथ में बैठो, सब कोई मतलब केयर करते हैं ना, कि अरे तुम बैठो, बहुत थक गई होगी, तुम इतना काम मत किया करो। मेरी बड़ी वाली सास मुझे ना ऐसे बोलती थी कि अरे इतना काम मत किया करो, कमर में प्रॉब्लम है, फिर कहीं दर्द शुरू हो जाएगा तो क्या करोगी, कैसे करोगी, अकेली हो। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, अपने घर वाले जब अपनी केयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ना परिवार होता ही है, ऐसा ही है, और ऐसा होना भी चाहिए। परिवार में ना सबकी केयर करने वाले लोग होने चाहिए, सबको ध्यान देने वाले लोग होने चाहिए। मेरी मम्मी ना वैसी ही थी, बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी थी। मतलब इतना मेरा ध्यान देती थी। अगर मेरे कमर में दर्द हो शुरू हो जाता था ना, तो मम्मी ना एकदम मतलब बौखला जाती थी। अरे कमर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर चलो दिखा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मतलब कभी किसी चीज़ की कमी मम्मी होने ही नहीं दी। और मम्मी थी ना, तो मुझे ना, मेरा छोटा सा ही अब परिवार एक मुझे काम करो, बहुत बाल्टी बड़ा उठा के लगता था, डाल दो। क्योंकि मम्मी मेरे साथ में सारी बातें शेयर करती थी। मैं मम्मी के साथ उठती थी, बैठती थी, हर जगह जाना आना, सब कुछ हमारा होता था साथ में। तो मतलब एक ना, मतलब मम्मी की कमी ना बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा, कि काश मम्मी रहती साथ में, काश मम्मी मम्मी ना बातों को समझती थी। मम्मी को बातें मतलब बिना बोले वो समझ जाती थी। उनको ना, अगर वो कभी किसी बात को लेकर के नाराज़ भी रहती थी ना, मैं देखिए फ्रेंड्स, परिवार है तो नाराज़गी भी जायज़ है। वहाँ पे जहाँ खुशी है वहाँ थोड़ा सा गम भी होता है। तो मम्मी को ना, अगर मम्मी किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ भी है ना, और उनको बैठा के ना समझा दो ना कि मम्मी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर मम्मी उसको समझ जाती थी। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर में, चीज़ों को समझने की। पर अब वो बातें, वो चीज़ें अब नहीं हैं। इसलिए ना मम्मी की बहुत 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 याद आती है। और ना, और ये ना छठ पूजा वाला व्लॉग था, उसमें मैंने थोड़ा सा व्लॉग और अपना मतलब ऐड कर दिया है। मतलब मैं उस दिन आई ना जब घाट से, तो फिर उसके बाद ना मैं कोई व्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि ना इतना लेट हो गया था ना फ्रेंड, कि मुझे बहुत सारे काम करने थे। क्योंकि मुझे मंदिर
की पूजा, मुझे मतलब माता जी की पूजा भी करनी थी, मंदिर की आरती वगैरह करनी थी। और उसके बाद में फिर ये भी ऑफिस से आ गए, क्योंकि अभी इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है ना, तो इसके लिए ना मुझे ना बहुत मतलब हेडेक हो रहा था। तो मैंने क्या किया ना कि फिर वहाँ से आने के बाद मैंने व्लॉग लिया ही नहीं। ये मेरा दूसरे दिन का व्लॉग है, मतलब अष्टमी के दिन का। मैंने फिर सप्तमी को व्लॉग नहीं लिया था, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों ना मेरे कैमरे में ना वीडियो, मतलब मेरे मोबाइल में वीडियो शूट ही नहीं हो रहा था। मतलब मेमोरी लग रहा है ना कि वो क्या होता है ना, स्टोरेज फुल हो गया था। तो मैंने फिर बैठ करके ना पूरा, मतलब कुछ ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ थे, कुछ वीडियो थे जिनको मैं मतलब डाल चुकी थी ब्लॉग में, फिर मैं उनको डिलीट कर रही थी। तो इसकी वजह से ना उस सप्तमी वाले दिन मेरा व्लॉग हुआ ही नहीं। और क्या हुआ ना, उस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, क्योंकि ना मैं सप्तमी के दिन नमक नहीं खाती। और जब मैं नमक नहीं खाती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसलिए, और वैसे भी इतने दिन से व्रत वगैरह चल रहे हैं, पर पता तो चलता नहीं है फ्रेंड्स। नमक वगैरह खाते हैं तो पता नहीं चलता, पर एक दिन नमक ना खाओ ना तो ऐसा ही हाल होता है। पर मेरे महक की एक फ्रेंड है ना, उसकी मम्मी ना 9 दिन तक नमक नहीं खाती, पूरा 9 दिन वो मीठा खाती हैं, और कन्याओं को भी मीठा ही खिलाती हैं। मतलब जब उनके यहाँ 9वें दिन कन्या खाना खाने आती हैं, भोजन करने, तो उस दिन भी वो उन लोगों को मीठे का ही भोग लगाती हैं। जैसे खीर पूड़ी हो गया, हलवा पूड़ी हो गया, ये सब नमक नहीं देती हैं खाने के लिए, ना ही खुद खाती हैं। और यहाँ पे ना मैंने जौ और तिल को धो के धूप में रखा था, क्योंकि कल है हवन। तो मैंने वैसे पंडित वंडित को नहीं बुलाया है, मैंने सोचा पंडित जी को क्या ही बुलाऊं। वैसे भी मन मिजाज ना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आई हूँ कुछ सामान नवरात्रि के लिए, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या है। तो कन्या को देने के लिए ये रबड़ है ना, जो ये लेकर के आई हूँ, और ये क्लिप लेकर के आई हूँ, और यहाँ पे रुमाल लेकर के आई हूँ, ये रुमाल। और उसके बाद में ये है ना फ्रेंड्स, मतलब ये हाथ में ना पहनने वाला ब्रेसलेट है, ये देखिए, ये देखिए। तो सारा सामान आ गया है, बस कन्या को कल बुला लिया है। तो कल है नवमी पूजन, कन्या का पूजन है कल। तो कल ये सब चीज़ देने के लिए मैंने पहले से ही अलग करके रख लिया है, क्योंकि सोचा ना कि पंडित जी को बुलाऊंगी। फिर ना मम्मी की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। क्योंकि मम्मी ना जिस दिन कन्या खाती थी उस दिन पूरा रात मतलब जगी ही रहती थी, पूरा रात जग के खाना बनाती थी। इसलिए ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और चने भिगो दिए हैं कल के लिए, और एक तरफ चाय चढ़ा दिया है। और ये जो है ना दही, ये ना जम ही नहीं रही थी। मैंने इसको ना दोपहर में ही जमा दिया था, लेकिन शाम को मैं देख रही हूँ तो दही जमी ही नहीं है। तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी निकाला और एक बर्तन में रख के उसमें दही रख दिया। और फ्रेंड्स, सच में दही मेरी इतनी अच्छी जम गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। गर्मी की वजह से दही नहीं जम रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये चने मैंने क्यों भिगोए हैं, मैंने सोचा था ना कन्याओं को मैं जलेबी और दही खिलाऊंगी। मुझे ना खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मतलब पूड़ी, हलवा और सब्ज़ी ये सब खिलाऊं। तो दही और जलेबी खिलाने का ही मन था। तो क्या हुआ, इसलिए मैंने दही जमाया था। पर वो नीचे वाली भाभी जो है ना, उन्होंने कहा कि भाभी आप क्या करिए ना कि चना भिगो दीजिए और चना थोड़ा थोड़ा कन्याओं को दे दीजिएगा। तो मैंने कहा मेरे यहाँ तो कच्चा चना नहीं दिया जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि इसकी ना घूरी टाइप का जो होता है ना, मैं बना लूँगी और सबको दे दूँगी। और जो चने बचेंगे उसको मैं बाद में खाना बना दूँगी, मतलब सब्ज़ी बना दूँगी और रोटी चाहे चावल बना दूँगी, तो सब कोई खा लेगा। तो इसलिए मैंने चने भिगो दिए थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी शाम को मंदिर में पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। बहुत लेट हो गया था फ्रेंड्स। मैंने थोड़े से शॉर्ट्स भी बनाए थे, और आप लोगों ने देखा और बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।
बहुत अच्छा, मतलब मेरा ना इतना व्यू कभी नहीं आता था, लेकिन बहुत अच्छा व्यू आ रहा है मेरे शॉर्ट्स में तो बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी पूजा करने, तो मुझे दुपट्टा नहीं मिला, मैं तौलिया ही लेकर के आ गई थी। मैंने तौलिया धोया था तो मैं वही सर पे रख ली थी, बस सर पे रखने की ज़रूरत होती है बस। और शाम को ना मैं नाइटी पहन लेती हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है नाइटी में, क्योंकि रात में वैसे भी कोई आने जाने वाला रहता है नहीं, तो नाइटी पहन लो ना शाम को। नहा वैसे मैं रोज़ नहाती हूँ शाम को। तो पूजा अभी तो नवरात्रि चल रही है तो नहा रही हूँ, नहीं भी नवरात्रि चलती है तो भी मैं नहाती हूँ। तो बस यहाँ पे ना आरती वगैरह कर ले रहे हैं थोड़ा सा। और मैं ना, मेरी ये शुरू की आदत है, मैं दोनों आरती और घंटी दोनों एक साथ नहीं बजा पाती हूँ, मेरी एक ही चीज़ हो पाती है, मेरी घंटी ना रुक रुक जाती है, ऐसे होता है। तो बस यहाँ पे आरती मैंने कर लिया है माता जी की, उसके बाद में थोड़ी सी प्रार्थना कर ले रहे हैं और थोड़ा सा धूनो भी जला दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।